गौतम ऋषि के आश्रम में एक बालक उनका शिष्य बनने आया। गौतम ऋषि ने उससे उसके माता पिता का नाम पूछा। तब उसने उत्तर दिया कि मेरी माता का नाम जाबाला है। वो एक दासी थी और उसने अपनी युवावस्था में बहुत से व्यक्तियों की सेवा की थी। मेरी माता भी नहीं जानती कि मेरे पिता कौन हैं। उन्होंने ही मुझे यह सच बताया है। ऋषि गौतम उसके सत्य से बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने उसे सत्यकाम जाबाला नाम दिया। गौतम ऋषि ने उसे 400 गायें दी और कहा कि जब ये 1000 हो जाए तब आना। सत्यकाम उन्हें लेकर घने जंगल में चल पड़ा और वर्षों तक शेर बाघों से अपने गायों की बड़े जतन से रक्षा करता रहा। वह बड़े परिश्रम से उनकी सेवा में जुट गया। एक दिन अचानक एक बैल ने मनुष्य की भांति बोलकर सत्यकाम से कहा कि अब हम 1000 हो गए हैं, हमें गौतम ऋषि के पास वापस ले चलो। बैल के रूप में वायु देवता ही बोल रहे थे। उन्होंने सत्यकाम को ईश्वरीय ज्ञान का 1/4 भाग उपदेश दिया और कहा कि आगे का ज्ञान तुम्हें अग्निदेव देंगे। सत्यकाम गायों को लेकर आश्रम की ओर निकल पड़ा। रास्ते में शाम हुई। सत्यकाम ने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें समीधा डालने लगा। अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने सत्यकाम को ईश्वरीय ज्ञान का 1/4 उपदेश और दिया और कहा कि इसके बाद का ज्ञान तुम्हें हंस देगा। सुबह होने पर एक हंस उड़ता हुआ वहां आया। हंस के रूप में सूर्य देवता ही थे। उन्होंने सत्यकाम को ईश्वरीय ज्ञान का 1/4 उपदेश और दिया और कहा कि आगे का ज्ञान तुम्हें पंडुब्बा पक्षी से मिलेगा। अगले दिन सायंकाल के समय सत्यकाम ने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की और उसमें समीधा डालने लगा। इतने में एक पंडुब्बा पक्षी उड़ते हुए वहां आया और कहा कि मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का 1/4 भाग बताता हूँ। उस पक्षी के रूप में साक्षात प्राण देवता ही थे। इस प्रकार गुरु के आश्रम पहुँचने तक सत्यकाम जाबाला ब्रह्मज्ञानी बन गए। सत्यकाम का तेज देखकर गौतम ऋषि सब कुछ समझ गए। सत्यकाम के मुखमंडल पर ज्ञान की आभा चमक रही थी। बाद में गौतम ऋषि ने सत्यकाम को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए।